हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का क्लास 12th का स्टार्ट हो चुका है मैट्रिसेस, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, जी हाँ, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताया था बच्चों, और साथ साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी जान रहे थे हम लोग। जी हाँ, जिसमें कि आप लोगों ने 6 टाइप जाना बच्चों। जी हाँ, 6 प्रकार का मैट्रिक्स अभी तक हम लोग जान पाए हैं। सबसे पहला हम लोगों ने जाना था बच्चों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल जैसा दिखे, नहीं हॉरिजॉन्टल जैसा दिखे उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोले थे बच्चों। जी हाँ, उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल मैट्रिक्स जाना था बच्चों, जो वर्टिकल दिखे, है ना, जहाँ वर्टिकल मैट्रिक्स कहा गया। उसके बाद हम लोगों ने रो मैट्रिक्स जाना बच्चों, रो मैट्रिक्स, जहाँ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था बच्चों, रो मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिक जो रहता था उसी पर नाम पड़ा था बच्चों। जी हाँ, यूनिक क्या था तो रो भाई, तो यूनिक रो था इसलिए रो मैट्रिक्स, और यूनिक कॉलम हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स। जी हाँ, कॉलम मैट्रिक्स भी जाना था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जी हाँ, आयताकार मैट्रिक्स, जी हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जाना था, जिसमें कि रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या इक्वल नहीं थी बच्चों। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को जानने के बाद हम लोग प्रवेश किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दोनों इक्वल हो जाता था बच्चों। जी हाँ, तो उसको हम लोग ने नाम दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। और यह भी बताया गया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, गुण है, जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पास नहीं था बच्चों। जैसे कि पहला गुण मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल होते हैं, यहां प्रिंसिपल डायगोनल। चूंकि एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स के पास, तो निश्चित तौर पर उसको डायगोनल कहिए या प्रिंसिपल डायगोनल कहिए, मतलब प्रधान विकर्ण, तो एक ही बात हो जाती है बच्चे। या तो डायगोनल एक होता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के पास, जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पास नहीं होता है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने उसके दूसरे गुण को भी जाना था बच्चों, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जहां मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में कन्वर्ट किया। या कुछ बच्चों को लग रहा था कि भाई डिटर्मिनेंट का साइन तो मॉडुलस की तरह है, जा तो इसका रिजल्ट जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा डिटर्मिनेंट का। नहीं बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यह भी समझाने का प्रयास किया था कि डिटर्मिनेंट का साइन भले मॉडुलस की तरह है, लेकिन मॉडुलस सिंगल एलिमेंट में लगता है बच्चों, जिसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट यहां सिंगल एलिमेंट नहीं है, यह ग्रुप ऑफ मेंबर है, मतलब एक ग्रुप है, उसको हम लोग मॉडुलस की तरह साइन दे रहे हैं। मॉडुलस है नहीं वो, है ना, वो डिटर्मिनेंट का साइन बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुप में मॉडुलस का साइन इस्तेमाल किया जाता है तो वह मॉडुलस नहीं रहता है भाई, वह डिटर्मिनेंट बन जाता है, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है, और उसका रिजल्ट 0 भी हो सकता है। यहां मेरे प्यारे बच्चों, हर तरह का रिजल्ट, जबकि आपने मॉडुलस में क्या देखा था, ऑलवेज पॉजिटिव होता था उसका रिजल्ट। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस होता है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो साइन दिया आपने सर मॉडुलस की तरह, क्या मॉडुलस के ही तरह रिजल्ट भी इसका होगा? बिल्कुल नहीं, मॉडुलस की तरह साइन है लेकिन मॉडुलस है नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव, निगेटिव, 0 सब कुछ हो सकता है बच्चों। तो जी हाँ, चलिए कुछ एग्जाम्पल से फिर आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग भी बनाएंगे बच्चे। यहां आइए मैं एक मैट्रिक्स देता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए 7 4 -6 3, ये लिया मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, और 2x2 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का। और मैं चाहता हूं भाई
किसका रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट तो आपको पता है कि रिजल्ट इसको अब मैट्रिक्स का नहीं होता है भाई, ये तो मैट्रिक्स है। तो चलिए रिजल्ट किसका चाहिए, तो ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जी हाँ, इसको क्या पढ़ा जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट रूप में कन्वर्ट करके, है ना, इसका रिजल्ट निकालना है बच्चों। जी हाँ, तो आपको हमने समझाया था बच्चों कि आप कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो क्या करते थे बच्चों, साइन बदल दीजिए, सिंबल चेंज कर दीजिए, ये कैपिटल ब्रैकेट को ये लकीर बना दीजिए, है ना, डिटर्मिनेंट का साइन बना दीजिए, ये देखिए अब ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसका रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो रिजल्ट मैंने कैसे बताया था भाई, ये देखिए इसको पहले क्रॉस करना है भाई, जहां 7 मल्टीप्लाई 3 और माइनस देखे, फिर आपको -6 मल्टीप्लाई 4, जहां ये देखिए कितना हो गया 21 माइनस ये कितना हो जाएगा -24, 24, है ना, और फिर माइनस माइनस प्लस 24, इसका मतलब है बताइए कितना हो गया 45। जी हाँ, देखिए 45 रिजल्ट हो गया, समझ रहे हैं, जी हाँ, ये कितना हो गया 45। अब देखिए फिर मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आइए, जी हाँ, ये देखिए पॉजिटिव रिजल्ट दिया, चलिए ये तो संयोग है कि पॉजिटिव रिजल्ट आया बच्चों। अब देखिए अगर मैं कहूं कि a इक्वल टू, जा a इक्वल टू -3, 4, 1 और 5, और फिर कहूं फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जा अब आपको मॉडुलस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रुप में, एक ग्रुप में मॉडुलस का साइन लग रहा है, तो यह डिटर्मिनेंट का साइन हो जाता है भाई। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका जवाब दें, बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, अब आराम से दे सकते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा, डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा, है ना, जी हाँ, डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा। चलिए डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं भाई, कर दिया, ये आ गया किसमें कन्वर्ट हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। अब आप इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, चलो रिजल्ट प्राप्त करो, -3 मल्टीप्लाई 5 अब -1 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा भाई -15 और -4, बताइए कितना हो गया -19। देखिए गौर कीजिए, यहां क्या आया पॉजिटिव, यहां क्या आया निगेटिव। जहां मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में ये आ गई होगी कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। जी हाँ, जीरो भी हो सकता है। चलिए एक जीरो का भी एग्जांपल लेते हैं भाई, जीरो का भी एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लें, फिर जीरो का भी एक एग्जांपल लेते हैं कि जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। तो चलिए एक जीरो के लिए भी एग्जांपल लेते हैं, आइए। जीरो भी ले सकते हैं, ये देखिए 6, 4, 3, 2, ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है भाई। तो क्या करेंगे, ये देखिए डिटर्मिनेंट साइन बना लिए, 6, 4, 3, 2, है ना, आ गया डिटर्मिनेंट, बन गया डिटर्मिनेंट, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है किस रूप में, डिटर्मिनेंट रूप में। अब रिजल्ट निकालो, क्या होगा 6 × 2 -3 × 4, बताओ ये 12 और -12, बताओ क्या आया 0। जी हाँ, मैंने तीनों तरह का एग्जाम्पल दिया आप लोग को। जी हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या यह मॉडुलस है? नहीं, मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, इसका मतलब है यह खुद डिटर्मिनेंट का साइन हो गया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ग्रुप में मॉडुलस का साइन लग जाए तो समझ जाइए वह मॉडुलस नहीं, वह बन गया आपका डिटर्मिनेंट, है ना। क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी यूज होता है बच्चों एक ग्रुप ऑफ मेंबर के लिए, है ना, एक ग्रुप ऑफ मेंबर के लिए, तो इसलिए बच्चों डिटर्मिनेंट को आप हर तरीके में देख सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव के रूप में भी देख सकते हैं, निगेटिव के रूप में देख सकते हैं, एंड जीरो के रूप में देख सकते हैं, है ना।
चलिए क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग 3x3 भी कुछ एग्जांपल्स लें। आइए 3x3, जी हां 3x3 प्रॉब्लम लेके भी बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए कितना रो है भाई, 3 रो है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और कितना कॉलम है भाई, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसका मतलब है यह स्ट्रक्चर हो गया 3x3, है ना। जहां स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, और इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए इसको पहले चेंज कीजिए, किसमें, डिटर्मिनेंट में। तो चलिए सिंबल बदल दीजिए। जहां बच्चों एक बात याद रखिएगा, इसी साइन में अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। हमेशा याद रखिएगा, साइन जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, जहां साइन चेंज नहीं करेंगे तब तक आप, है ना, उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। आइए ये देखिए 3x3, जहां 3x3 आ चुका है। अब यह डिटर्मिनेंट बन चुका है, अब इसका रिजल्ट निकालना है। तो आपको हमने बोला था कि डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का जो निकालना होता है भाई, एक रो या एक कॉलम को हटाना पड़ता है ना। अर्थात हटाने का मतलब है उसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है। तो जैसे आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है भाई, 1 है, 2 है एंड 3 है, 3 एलिमेंट है। तो आपको तीनों को हटाना होगा बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि तीनों का अपना साइन होता है ना। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, प्लस माइनस प्लस। जी हाँ, हर एलिमेंट का साइन होता है, और वह किसमें, डिटर्मिनेंट में मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपने ये तीनों का साइन देखा। अब यह देखिए, अगर इसका जानना है R2 के एलिमेंट का, तो भैया प्लस के बाद क्या होगा, माइनस। अल्टरनेट साइन होता है, याद रखना, माइनस प्लस माइनस। फिर यहां जैसे माइनस दिया, यहां क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस। जी हाँ, तो अल्टरनेट चलते रहना है ना। कोई कंसेक्यूटिव साइन सेम नहीं होना चाहिए बच्चों। जहां अब चलिए इसको हम एक्सपेंड करके रिजल्ट निकालते हैं भाई। चलिए फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आइए, पहला एलिमेंट क्या है आपका, 1, और 1 का साइन भाई प्लस। अगर कोई भी डिजिट आगे में हो और प्लस साइन हो तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए लिख भी दीजिएगा तो परेशानी नहीं है। चलिए 1 लिया। अब बताइए जरा, 1 जैसे ही आपने लिया, देखिए 1, इसको 1 के सीध में जो भी आएगा उसको दिमाग से हटा देना है। और 1 के वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों, जहां जो भी सीध में आएगा, हॉरिजॉन्टल में आए या वर्टिकल में, देखिए 1 के स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए क्या रहा, 5 6 8 9। चलिए जल्दी से लिखिए, 5 6 8 9 लिख दिया। ये बन गया आपका 2x2 ऑर्डर का, है ना, जिसका रिजल्ट हम निकालने जानते हैं बच्चे। चलिए 2 लीजिए, और 2 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लेना होगा, है ना, जहां माइनस लेना होगा। अब चलिए फिर देखिए, ये 2 लेना है। तो अब बताइए इस 2 के हॉरिजॉन्टल और इस 2 के वर्टिकल। अब बताइए क्या रह गया, बताइए 4 6 7 9, है ना। इसका मतलब है 4 6 7 9। जहां इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल नहीं लेना है भाई, है ना, नहीं लेना है। फिर 3 लीजिए, 3 लीजिए, है ना, क्या लीजिए, 3 लीजिए। अब बताइए 3 को लेने से क्या होगा, 3 का हॉरिजॉन्टल देखिए, तो 3 का हॉरिजॉन्टल ये देखिए इस तरह से, 3 का हॉरिजॉन्टल, है ना। बताइए क्या रहा, दिखाई पड़ रहा है भाई, 4 5 7 8। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 4 5 7 8 सही है। अब बताइए, अब जब इसको हम 3x3 को किस में कन्वर्ट कर लिए, 2x2। जहां यही इसका कंडीशन है, यही इसका रूल है कि 3x3 को आपको 2x2 में बदलना होगा, 2x2 में बदलना होगा, तब आप रिजल्ट निकाल सकते हो। चलो 2x2 आ गया तो रिजल्ट निकालेंगे। 5 9 जा कितना, 45, माइनस 8 6 जा कितना, 48 48 माइनस 2। चलिए 4 9 जा बताइए 36, और 7 6 जा 42 प्लस 3, ये बताइए कितना हो जाएगा, 32 और फिर 35। समझ रहे हैं मेरी बात।
1 इंटू, बताइए 45 माइनस 48 माइनस 3, 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 3, यहां देखिए 32 माइनस 35 माइनस 3, बताओ माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9, अरे यारों -3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये देखिए 0 आ गया बच्चों, 0 आ गया, 0 आ गया। आ रही बात समझ में? तो जी हां, इस तरह से आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप निकाल सकते हैं, है ना। अब ये जान लीजिए, ये भी आपको पता रहनी चाहिए बच्चों कि 3/3 का हम कैसे डिटर्मिनेंट का रिजल्ट निकालते हैं। जो प्रीवियस क्लास में आपको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में मैंने बताया, क्योंकि एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसको आप बदल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए क्लियर हो गया होगा। जी हां, तो अब हम लोग आगे टाइप्स में बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर लें। आई, जी हां, तो हम लोगों ने 6 टाइप तक पढ़ा था बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए अब हम लोग जाने बच्चों सेवन टाइप। जी हां, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 7वां पार्ट क्या है भाई? तो भैया डायगोनल मैट्रिक्स। जी हां, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह, है ना। तो विकर्ण आव्यूह तभी ना होगा जब विकर्ण की प्रधानता होगी, बताइए, तभी नाम पड़ा है। तो प्रधानता होगी तो इसका मतलब क्या है? डायगोनल क्या सब में मिलता है, सभी तरह के मैट्रिक्स में? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है भाई? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जानिए स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आप कौन सा मैट्रिक्स बना सकते हैं भाई? तो डायगोनल मैट्रिक्स। आइए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको पता है रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, तो n/n लिया, आप m/m ले सकते हैं, जहां कोई भी लगे, लेकिन क्या लेना है भाई? सेम लेना है, सेम लेना है। चलिए इससे हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आइए इस स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह का कंडीशन फॉलो करना चाहिए जिससे कि यह क्या बन जाए, मेरा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए क्या होता है, क्या होता है? ये देखिए A बराबर Aij, n/n, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जी हां, इसको डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो जानिए डायगोनल एलिमेंट जो है वह कुछ भी हो, लेकिन नॉन डायगोनल जो है वह 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैंने कह रहा हूं कि ऐसा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका कि नॉन डायगोनल 0 हो जाए। डायगोनल कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, I नॉट इक्वल टू J, और आपको हमने बताया था कि ये होता है नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट। कौन भाई? जहां जो कि जिसका पोजीशन I और J इक्वल नहीं हो, I और J इक्वल नहीं हो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए आप, ये देखिए मैं 2x2 ऑर्डर का बना रहा हूं, है ना। आपको याद है A11, A12, A21, A22, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट इसको क्या बनाना है भाई? तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा,
डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, नन डायगोनल जीरो। बताइए डायगोनल में कौन सब है भाई, डायगोनल में कौन है, यही है ना डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं। और इसको छोड़ के जो रह गया वो क्या है, नन डायगोनल। तो नन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये आपका जीरो होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये देखिए ये कैसा दिखेगा, यह डायगोनल जैसा दिखेगा, अर्थात सिर्फ डायगोनल ही, सिर्फ डायगोनल ही। मान लीजिए कि देखिए गौर कीजिएगा, ये पूरा आपका जो है ना पूरा वाटर लेवल है, वाटर चारों तरफ फैला हुआ है और इस जगह टापू है ना। तो निश्चित तौर पर जब आप किनारे से देखोगे ना तो सबको ज्यादातर नजर पड़ेगी किस पर, इस टापू पर पड़ेगी बच्चों, इस टापू पर पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। उसी तरह यहां देखिए नन डायगोनल सब जीरो है तो सबकी नजर किस पर पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नन डायगोनल है ही नहीं, जीरो है, जीरो एलिमेंट है और सिर्फ ज्यादातर दिखेगा कौन, डायगोनल। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। और मैं बता देना चाहता हूं इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, छोटा रूप में DIAG लिख दो, DIAG डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिखा दो भाई, डायगोनल एलिमेंट A11 A22। जी हाँ, और ये किस ऑर्डर का भाई, तो 2/2। वैसे भी डायगोनल में दो एलिमेंट दिख रहा है तो 2/2 ही होगा, है ना, 2/2 ही होगा। तो ये होता है कंसेप्ट। तो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि क्यों इसका नाम रखा गया बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि क्या सिर्फ दिखने के रूप में, अगर देखने के रूप में अगर देखा जाए तो डायगोनल एलिमेंट दिखेगा। चलिए फिर बनाते हैं, बता। ये देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3/3 ऑर्डर का बनाया, बन गया। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। अब इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए सिर्फ डायगोनल दिखना चाहिए। तो जी हाँ, नन डायगोनल क्या हो जाना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। तो आप बताइए, मैंने बताया आपको डायगोनल कौन है भाई, ये आपका डायगोनल जिसका 1 1 2 2 3 3 ये दोनों इक्वल हो वह डायगोनल, और जिसका ये दोनों इक्वल नहीं हो मतलब I नॉट इक्वल टू J, बताइए 1 2 बराबर नहीं है भाई, ये जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, जीरो। ये देखिए ये 1 3 है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी जीरो दिखना चाहिए। 2 3 ये भी बराबर नहीं है, ये जीरो दिखना चाहिए। ये देखिए 2 1 ये भी नन डायगोनल है, जीरो होना चाहिए। ये भी आपका 3 1 जीरो होना चाहिए, ये भी आपका जीरो होना चाहिए। बताइए सब जीरो कर दिया। अब बताइए जो डायगोनल पर नहीं बैठा है वह सब जीरो होना चाहिए। अब देखिए नजर आ रही है, अब सब जगह नजर आ रही हो कि भैया ये मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, नॉन डायगोनल भी है, लेकिन नॉन डायगोनल सब एक जैसा है, जीरो है, इसीलिए कम दिखता है बच्चों। और इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे भाई, DIAG A11 A22 A33, ये हुआ आपका 3/3 ऑर्डर का। तो जी हाँ बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स आप शॉर्ट में भी, है ना, छोटा रूप में भी दिखा सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं आपको ऐसा आ जाए, जहां अगर बाई चांस ऐसा आ जाए, देखिए मैं लिख रहा हूं DIAG 2 4 6 3/3। अब बताइए डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है भाई, क्योंकि DIAG लिख दिया और उसमें 3 एलिमेंट है, मतलब ये तीनों एलिमेंट किसका एलिमेंट है भाई, डायगोनल एलिमेंट का। आपको पता ही है जब डायगोनल मैट्रिक्स है और 3/3 ऑर्डर का लिखना है तो चलिए इसको विस्तृत रूप में क्या लिख सकते हैं, बताइए 3/3 लिखेंगे और डायगोनल में ये लिख देंगे 2 4 6, ये डायगोनल हो गया। और जितना रेस्ट प्लेस बचा नन डायगोनल वाला सब जगह जीरो रख देना है। तो 0 0 एंड 0 एंड 0 0 0, ये देखिए तैयार हो गया। अर्थात छोटा रूप भी दिया रहेगा, हम लोग उसको विस्तृत रूप लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो यही है खासियत डायगोनल मैट्रिक्स की। इसका मतलब है कंफर्म हो गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स किससे बनाया जा सकता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो यह भी तो गुण स्क्वायर मैट्रिक्स के पास है। जैसे आपने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट भी बनाया जाता है, उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने डायगोनल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। समझ गए जी हाँ। चलिए इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हम लोग।
ठीक है, आइए ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स था बच्चों। जिसमें कि नॉन डायगोनल सभी जीरो हो गए बच्चों। जी हां, नॉन डायगोनल सभी जीरो हो गए। आइए अब हम लोग देखते हैं आठवां, जिसको कि स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स, जी हां, क्या कहेंगे भाई? स्केलर मैट्रिक्स। हां, आपने वेक्टर में नाम सुना होगा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जी हां, अर्थात अदिश राशि एंड सदिश राशि। उसी तरह मैट्रिक्स में भी होता है ना, अदिश आव्यूह। इसको क्या कह सकते हैं भाई? अदिश आव्यूह। और यह किससे बनता है तो मैं बता देना चाहता हूं, इसका भी संस्कार स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मिलेगा। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से सबसे पहले तो आपने डायगोनल मैट्रिक्स बनाया भाई। क्या बनाया? डायगोनल मैट्रिक्स बनाया ना। जहां और फिर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाने के बाद वह क्या बनाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। जी हां, स्केलर मैट्रिक्स। ये देखिए, इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी गुण होगा स्केलर मैट्रिक्स के पास, डायगोनल मैट्रिक्स का भी गुण होगा किसके पास? स्केलर मैट्रिक्स के पास। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात स्केलर मैट्रिक्स के पास दोनों गुण होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का भी गुण एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का भी गुण। अब यह जानना है कि कैसे बनता है। जी हां, कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनता है यह जानना है। आइए, ए बराबर ए आई जे एन बाय एन, सबसे पहला गुण तो आ गया भाई। सबसे पहला गुण क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने दिखा दिया। अब क्या दूसरा गुण है भाई? तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या बताया अभी तुरंत कि नॉन डायगोनल क्या हो जाना चाहिए भाई? नॉन डायगोनल सब जीरो हो जाना चाहिए। नॉन डायगोनल है भाई, नॉन डायगोनल। जी हां, नॉन डायगोनल एलिमेंट है भाई। नॉन डायगोनल टोटल जीरो हो जाएगा, मतलब क्या बन गया? ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। चलिए, इसका भी कंडीशन फुलफिल कर गया। अब स्केलर होने के लिए क्या होना चाहिए? यही बात है ना, स्केलर होने के लिए। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर होने के लिए थोड़ी ये बात रखनी होगी, अर्थात आई बराबर जे जो है, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है एक जैसा दिखे। जी हां, डायगोनल एलिमेंट जो है वह कैसा दिखे? एक जैसा, सेम दिखे। जी हां, इसमें मैंने नॉन डायगोनल जीरो बोला था डायगोनल मैट्रिक्स में, और डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला था। बट स्केलर मैट्रिक्स अगर होना है तो नॉन डायगोनल तो जीरो होगा ही, बट डायगोनल एलिमेंट जो जितना भी होगा सब सेम होगा, एक जैसा दिखना चाहिए। जी हां, जैसे ये देखिए, ए बराबर ए जीरो जीरो ए, ये देखिए 2/2। जरा गौर कीजिएगा, आपका डायगोनल एलिमेंट कौन है भाई? ये देखिए, ये है आपका डायगोनल एलिमेंट, और दोनों को मैंने ए लिया, ए मतलब सेम लिया। और नॉन डायगोनल जीरो है कि नहीं? जी हां, नॉन डायगोनल जीरो है और डायगोनल में सेम दिखा, इसलिए ये कौन है भाई? तो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यह जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही गुण है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल, यह डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और तब पूछे कि क्या यह स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है? तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यह स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है ना। इसीलिए तो बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स का पापा जी हो गए डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के पापा जी कौन हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब इस तीनों में रिश्ता हो गया, नहीं रिलेशन हो गया। और यह रिश्ता क्या कहलाता है भाई? तो स्केलर मैट्रिक्स के पापा जी डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के पापा जी है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के ये दादाजी हो गए, है ना। तो जी हां, ये पापा और ये दादा हो गए कौन? किसके? स्केलर मैट्रिक्स के। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये बनता है। अब चलिए, अब देखते हैं ए बराबर, ये भी बनाते हैं। ये देखिए, ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए 3/3, या
3/3। अब देखिए गौर कीजिएगा, आपका डायगोनल एलिमेंट ए एंड ए, ये देखिए तीनों सेम है भाई, और जितने भी हैं सब में क्या है, लड्डू है, मतलब 0 है। तो बताइए ये भी आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स अगर होना है तो स्केलर मैट्रिक्स का अपना गुण होना चाहिए, साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स का भी गुण होना चाहिए, और साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स का भी गुण होना चाहिए। क्लियर है, समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं? तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो जी हां, ये हुआ हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे सामने बच्चों 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, जिसका नाम है भाई, जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। काफी फेमस मैट्रिक्स है भाई, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब इकाई, आव्यूह, या इसको आप ऐसा भी नाम दे सकते, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी हां, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी नाम दे सकते हैं भाई। जी हां, मैं सिर्फ इसका पहले इंट्रोडक्शन बता दूं, जैसे आप नंबर में, संख्या में आप 1 का इस्तेमाल करते थे ना, 1 का 1, उसी तरह मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स तो एक ग्रुप है ना, नंबर तो नहीं है, एक ग्रुप ऑफ नंबर है बच्चों। तो ग्रुप में उसी तरह यह यूनिट मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। तो मैं पहले, सबसे पहले इसका रिश्ता बताऊं। जहां मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स से ही तैयार किया जा सकता है। अब देखिए, आपने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या बनाया गया भाई, तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाया गया, बनाया गया ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनाया, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स से आपने क्या बनाया भाई, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। जी हां, स्केलर मैट्रिक्स बनाया, और स्केलर मैट्रिक्स बनने के बाद अब आप बना सकते हैं इससे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी हां, ये बना सकते हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स के पास अपना जो गुण है वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। उसके बाद किसका गुण होगा, स्केलर मैट्रिक्स का भी गुण होगा। उसके बाद देखिए तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का भी गुण होगा, और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स का गुण होगा, होगा कि नहीं भाई। अर्थात यूनिट मैट्रिक्स किससे बना है, तो स्केलर मैट्रिक्स से, और यूनिट मैट्रिक्स किससे बना है, डायगोनल मैट्रिक्स से। यूनिट मैट्रिक्स किससे बना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स के पास ये स्केलर, डायगोनल एंड स्क्वायर तीनों का गुण है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के पापा हुए स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के दादाजी हुए डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के परदादाजी कौन हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये बिल्कुल खानदानिक लगता है ना। जी हां, बहुत सारा खानदान यह डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई। तो चलिए हम लोग देखें। अब मैं बताना चाहता हूं, यूनिट मैट्रिक्स एक खास मैट्रिक्स है, इसकी अपना एक सिंबल होता है, वो है आई। जी हां, वो है आई। आई देखिए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसीलिए इसका सिंबल दिया गया आई, है ना। जी हां, और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप आई एन भी कहीं देख रहे हो, आई एन, तो घबराने की बात नहीं है। जी हां, दोनों एक ही चीज दिखाता है। हां, यहां क्या है, ये ऑर्डर दिखाया, इसका मतलब है एन बाय एन ऑर्डर का। किस ऑर्डर का भाई, एन बाय एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होना चाहिए भाई, एन बाय एन, है ना। जी हां, तो इसको हम लोग दिखाते हैं, ये देखिए ए आई जे, एन बाय एन सबसे पहला, क्योंकि एन ऑर्डर दिखना चाहिए, क्योंकि एन रो और एन कॉलम वाला ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले तो सब कंडीशन फॉलो करवाना है भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो नन डायगोनल सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए 0 कर दिया भाई। और डायगोनल, ये हुआ नन डायगोनल,
ये क्या हुआ भाई, नॉन डायगोनल एलिमेंट हुआ, है ना। और डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हुआ तो जरा सोचिए तो क्या यह स्केलर मैट्रिक्स होगा कि नहीं। जी हाँ, स्केलर मैट्रिक्स तो होगा ही। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया गया था कि सेम होना चाहिए, ये नहीं कि 1 2 3 4 जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट सेम होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट। ये देखिए मैं आपका एग्जांपल बना रहा हूं भाई, I2 ये देखिए 1 0 0 1, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। इसमें देखिए डायगोनल में बराबर है क्या, पहले देखो डायगोनल में बराबर दिख रहा है क्या, सेम है क्या, बिल्कुल। और नॉन डायगोनल 0 है क्या, है ना। तो चलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है कि नहीं, 2 by 2 है। उसके बाद इसका डायगोनल मैट्रिक्स का भी गुण है क्या, यह स्केलर मैट्रिक्स का भी गुण है इसके पास। और यूनिट मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि डायगोनल में 1 1 है। क्या है डायगोनल में, 1 1। तो जी हाँ, इसको I2 भी कह सकते हो, और अगर ये भी लिखना चाहो, I भी सिंबल देना चाहते हो तो दे सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात। इसका मतलब है, एक बात याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी स्टूडेंट ये देखो ऐसे भी देता है 1 1, ध्यान देना 1 1 और 0 0, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, जल्दी से जवाब दें अपने कमेंट बॉक्स में, यस या नो। जी हाँ, जल्द से जल्द जवाब दें, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स है, बताना है भाई, जल्दी से बताएं, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स है, यह बताना है। जा ये देखिए, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स लग रहा है, नहीं बच्चों, यह यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जो देख रहे हो 1 1, वह 1 1 डायगोनल में नहीं बैठा है, वह डायगोनल में नहीं है। इधर से डायगोनल होता है क्या मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट वही होता है जिसका I और J बराबर हो, और I और J इस तरह का बराबर होगा भाई, ऐसे बराबर होगा, है ना। जहां ऐसे बराबर नहीं होगा, ऐसे बराबर नहीं होगा। पोजीशन मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसका पोजीशन, है ना। ये देखिए पोजीशन क्या लिखते हो भाई, A11 A12 A21 A22, ये देखो 1 1 पोजीशन सेम है, 2 2 पोजीशन सेम है, इसलिए ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है, अर्थात ये आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हमेशा याद रखना, जहां ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भाई, ठीक है, समझ गए। I3 ये नहीं कि कहीं भी आप 1 1 देख लो सीधा में और इधर 0 है तो यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है। अगर पोजीशन पर बैठा हुआ है, डायगोनल के पोजीशन पर बैठा हुआ है 1 1, और जो डायगोनल पोजीशन को छोड़ के जो बच गया वो सब 0 होना चाहिए, तो आप यूनिट मैट्रिक्स कर सकते हो। अब चलिए I3 बनाते हैं, चलिए I3 बताइए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए आपका डायगोनल में 1 1 है क्या, बिल्कुल डायगोनल में 1 1 दिख रहा है, और सब जगह 0 है, इसका मतलब है यह यूनिट मैट्रिक्स है। और इस यूनिट मैट्रिक्स के पास स्केलर मैट्रिक्स का भी गुण है, डायगोनल मैट्रिक्स का भी गुण है, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का भी गुण है। अगर यही चीज आपको कह दें, अब तो जल्दी से जवाब देना भाई, जल्दी से जवाब देना, क्या यह हो सकता है भाई 0 0 1 0 1 0 1 0 0, देखिए यहां भी मैंने बनाया, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, इधर से 1 1 है और सब जगह 0 है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। जी हां, क्योंकि दूसरे पोजीशन पर, जी हां डायगोनल के पोजीशन पर 1 1 नहीं है, और जब तक डायगोनल के पोजीशन पर 1 1 नहीं होगा तब तक वह यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। जी हां, इसकी हम खास आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दिए गए थे बच्चों, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, जहां ध्यान रखना होगा, ठीक है, समझ गए, कहीं कोई परंतु किंतु नहीं है भाई न। अच्छा, तो हमेशा याद रखना, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान है भाई, इसका बहुत जगह यूज होगा। जैसे कि आप देखते हो कि 1 का इस्तेमाल, जहां काफी जगह आप 1 को इस्तेमाल करते हो भाई, 1 को इस्तेमाल करते हो,
है ना। उसी तरह मैट्रिक्स में किसका इस्तेमाल होगा, तो यूनिट मैट्रिक्स या कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर ले। आइए जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये मैट्रिक्स था, जो कि यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है भाई, है ना। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं 10वां टाइप, है ना। 10 टाइप्स देखिए, आइए इसको कहते हैं बच्चों जीरो मैट्रिक्स। जी हां, जीरो मैट्रिक्स कहिए, नल मैट्रिक्स कहिए। नाम सुन के तो समझ ही गए होंगे भाई, जीरो मैट्रिक्स। जहां जीरो मैट्रिक्स जैसे कि नंबर में आपने जीरो देखा होगा, जी हां, नंबर में, संख्या में आपने जीरो देखा, उसी तरह मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स देखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जीरो मैट्रिक्स आप हर तरह के मैट्रिक्स से बना सकते हो भाई। जहां हर तरह से मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हर प्रकार के मैट्रिक्स से बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए जीरो मैट्रिक्स के एक अलग सिंबल है ओ, जहां, लेकिन आप जब बुक देखोगे, प्रॉब्लम देखोगे, तो उसमें जीरो ही दिखेगा, ओ नहीं दिखेगा, एकदम छोटा सा, लेकिन होना चाहिए बड़ा सा, क्योंकि ये ग्रुप का सिंबल है। और मैं बार बार कहता हूं, जब किसी भी ग्रुप को हम लोग दर्शाते हैं तो उसको कैपिटल से दर्शाना चाहिए। अर्थात हमने बोला होगा कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना चाहिए, क्योंकि यह एक ग्रुप को दिखाता है भाई, है ना। तो चलिए, जहां इसका सिंबल होता है ओ, और यह हम लोग m/n बना रहे हैं, m/n। अब बताइए, m/n बनना चाहिए। m/n का मतलब हो गया कि सिंपल, आप जनरल सभी तरह के मैट्रिक्स से बनाया जा सकता है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से भी एंड स्क्वायर मैट्रिक्स से भी। सिर्फ इसका कंडीशन क्या है, हर एलिमेंट, जी हां, इसमें डायगोनल और नॉन डायगोनल कुछ भी नहीं, इसमें डायगोनल और नॉन डायगोनल की बात ही नहीं होगी, इसमें हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए भाई, हर एलिमेंट। जी हां, हर एलिमेंट। जैसे हम कहें भैया 1/1 बनाना है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट, एक रो एक कॉलम वाला। अगर कहेंगे 1/2 बनाना है भाई, तो एक रो और 2 कॉलम। चलिए 0 0, ये देखिए। जी हां, अगर हम कहें कि 2/1 बनाना है, अर्थात 2 रो और 1 कॉलम, ये देखिए 2/1, 2 रो 1 कॉलम। जा, और उसके बाद अगर आप 2/3 बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 2 रो और 3 कॉलम। जहां कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, अब अंतर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल हुआ ओ का और ये सिंबल हुआ जीरो का, क्योंकि इसमें एलिमेंट जीरो है। ये एलिमेंट क्या है भाई, ये जो हमने लिखा है, ये क्या लिखा है, जीरो लिखा है ना, जीरो लिखा है। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, जीरो लिखा है। और मैं बता देना चाहता हूं कुछ इस दोनों का। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप जीरो को प्लस करते हो, जीरो को अगर प्लस करोगे, तो वैसे भी जीरो से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है बच्चों, सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। और मैं बता देना चाहता हूं ये भी कि अगर जीरो मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो कर देता है। अर्थात आपको पता है नंबर में कि नंबर को जीरो आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है। आबाद किस तरह से? आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से जोड़ते हो तो सेम नंबर आ जाता है, तो आबाद किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। मैंने समूचे को, पूरे को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अभी हम जितना पढ़ाए हैं बच्चों, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट, समाप्त।
मतलब जीरो। तो जी हाँ, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जीरो में कुछ खास गुण है और वह गुण यहां भी है, जीरो मैट्रिक्स में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से प्लस किया जाए तो सेम वही मैट्रिक्स हो जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स को, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक चीज आप जहां यूनिट मैट्रिक्स की भी खासियत यहां लिख दूं, यूनिट मैट्रिक्स की भी खासियत लिख दूं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है भाई, सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। क्योंकि मैंने बोला ही था, जैसे कि कोई भी नंबर को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होता है भाई, 2 को 1 से करोगे तो क्या होता है, 2 होता है, 3 को 1 से करेंगे तो कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब है सेम नंबर आ रहा है कि नहीं, उसी तरह यहां भी हो रहा है। अर्थात कोई भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम वो मैट्रिक्स हो जाता है भाई, है ना। तो ये चीज ध्यान दे, ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपका जो नंबर में था 0 और 1 का इंपॉर्टेंस, वही इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का भी दे सकते हैं भाई, है ना। जहां वही इंपॉर्टेंस यहां इस दोनों का है, यूनिट मैट्रिक्स का भी और जीरो मैट्रिक्स का भी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें। आइए तो जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग की पढ़ाई हो रही है भाई, है ना। बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये मैट्रिक्स है। आइए हम 11 देखें, 11 देखें। इसका नाम है बच्चों, जहां इसका नाम हम जो लिखेंगे वह सिंगुलर मैट्रिक्स लिखेंगे, इस सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक 12 नंबर लिखेंगे भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोनों जो है साथ साथ मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में संबंध है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जानिए दोनों जो है, समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। इसका मतलब यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स के खानदान से है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जहां अर्थात वो नहीं समझेंगे इंग्लिश में जो पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, जहां ये नहीं समझना है भाई, है ना। ये एक मैट्रिक्स का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे है। ये देखिए, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया n बाय n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, दोनों सेम लिया मैंने। अब चलिए मैं बताना चाहूंगा, ये जो है यह स्क्वायर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जी हाँ, यही स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कब, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। जी हाँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 हो जाए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। फिर समझिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भाई। जी हाँ, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स उस समय कह सकते हैं जब उसको हम डिटर्मिनेंट में बदलें और उसका रिजल्ट क्या दिखे, 0 हो जाए। आपको याद होगा, है ना, आपको मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदला जा सकता है भाई, है ना। और बदलने के बाद अगर उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को किस नाम से पुकारा जाएगा भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। किस नाम से, सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से पुकारा जाएगा। आइए एक एग्जांपल के रूप में देखें। ये देखिए 6 4 3 2, ये देखिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले बताइए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं बा, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाई 2, बिल्कुल इसको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब चलिए, अब मैं चाहता हूं कि क्या यह सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा भाई। डिटर्मिनेंट वैल्यू जो कि आप जानते हो भाई, है ना, कैसे निकालते हो, 6 × 2 - 3 × 4, 12 - 12 इक्वल टू क्या हो गया, 0। जी हाँ, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया भाई,
जीरो आ गया। इसका मतलब है यह जो ए है, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। जांच हो गई भाई, जांच हो गई, है ना? तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जांचना पड़ता है। उसके बाद है ना, ये सिंगुलर मैट्रिक्स की जांच हुई भाई। अब चलते हैं नॉन सिंगुलर, यही स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा भाई? यही स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? तो जी हां समझ गए होंगे, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो। जी हां, जीरो के बराबर नहीं हो। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा वह क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जी हां, सही सुन रहे हैं, अर्थात इसका अपोजिट गुण होगा। इसका भाई है, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, है ना, सतेला भाई, जो भी कहो। अब चलिए इसका देखिए, इसका देखिए यहीं पे 6 4 -3 2, देखिए मैंने थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दिया है। देखिए यहां -3 दे दिया है, जहां क्योंकि इसको नॉन सिंगुलर बनाना है भाई। चलिए डिटर्मिनेंट देखते हैं, 6 - 3 4 और 2। बताइए बताइए क्या होगा? 6 दूनी 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, बताइए 24। क्या जीरो के बराबर है क्या? नहीं, जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए यह क्या है? यह सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता है। तो क्या हो गया भाई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब एक चीज स्पष्ट हो गया भाई कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह का मिलता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहा जा सकता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले और जीरो हो जाए तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं हो वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हां, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों कोई भी बीमार हो जाता है बच्चों, तो निश्चित हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां हम लोगों का जांच होता है कि किस तरह का यह बीमारी है, और उसके अनुसार डॉक्टर साहब क्या करते हैं भाई? दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं। उसी तरह यहां भी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर जांचना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है, तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट बनाना होगा और उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट देखना होगा कि जीरो आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स कह देना उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, और जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह देना। क्लियर है? समझ गए? जहां काफी मजेदार ये सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों जो कि आप बना सकते हैं, है ना? तो चलिए नोट कर लें। आइए आइए आपसे हम पूछें, जी हां आपसे हम पूछें और आप जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे भाई, जवाब देंगे। जल्द से जल्द आप जवाब देंगे। आइए ये देखिए, मैं कहूं इफ ए इक्वल टू के 3 4 2 is singular matrix, then value of k, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एमसीक्यू दे रहा हूं भाई। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन आपका 3, थर्ड ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन 6। चल जल्दी से जवाब दें, तो जल्दी से अपने चैट बॉक्स में जवाब दें कि कौन सा ऑप्शन होगा। जहां दे रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आसान। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने इस कंसेप्ट को पढ़ा था बच्चों। जी हां, देखिए मैंने क्या लिखा है, वह क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है और के का रिजल्ट चाहिए, के का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या करना
भैया इसको हम डिटर्मिनेंट में बना लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। बताइए 2k माइनस 12, अर्थात डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया 2k माइनस 12, और ये कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए ना। अब बताइए 2k बराबर 12, k बराबर कितना 6। देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ कंसंट्रेट होके पढ़े बच्चों, कंसंट्रेट होके बिल्कुल आसानी से आप प्रॉब्लम्स बना लेंगे बच्चों, और काफी मजेदार होगा बच्चों। जी हाँ, काफी अच्छे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले तो कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, जहां और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम लोग है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आप बना सकते हो। जी हाँ, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है तो आप अपने एक्सरसाइज से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बट मैं हमेशा कहता हूं भाई, अपने चैट में अपने मित्रों के साथ क्लास में बातचीत ना करें, ज्यादा से ज्यादा अपना समय, अपना माइंड है ना अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें बच्चों, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर है ना नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में बच्चों, और ऑपरेशन के साथ। जी हाँ, अर्थात मैं बताना चाहता हूं ये जो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे, यह टाइप्स बच्चों ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जहां अर्थात मैट्रिक्स का टाइप समाप्त नहीं होता है, जैसे भोजन का टाइप समाप्त होता है क्या, नहीं होता है। हम लोग कह देते हैं कि भाई बहुत सारे प्रकार का अगर भोजन बनता है, कहते हैं 56 प्रकार का है, मतलब क्या हुआ 56 प्रकार का भोजन होता है, नहीं, बहुत सारा प्रकार होता है। उसी तरह मैट्रिक्स जो है बच्चों बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जितना पॉसिबल है हम लोग पढ़ सकेंगे, उसकी जानकारी रख सकेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बट मैं बताना चाहूंगा हायर क्लास में भी आपको मैट्रिक्स पढ़ने का मौका मिलता है। जी हाँ, हायर क्लास में मतलब जब आप मान लो मैथमेटिक्स से ऑनर्स करोगे, बीटेक करोगे या एमएससी करोगे, जी हाँ, तो आपको मैट्रिक्स पढ़ने का और मौका मिलेगा बच्चों। इसीलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ें, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको आगे भी काम देने वाला है बच्चों, है ना। इसलिए यहां का जो नॉलेज है, यहां का जो प्लेटफॉर्म है, यह आपको काफी मदद करेगा आगे में। और मैंने कहा था बच्चों मैट्रिक्स हर क्षेत्रों में, हर ब्रांचों में, ना कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में, हर ब्रांचों में इस्तेमाल करता है भाई मैट्रिक्स का, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं है ना अगले क्लास में। बाय बच्चों।